Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss lossless join decomposition and dependency preserving decomposition. So here we go to start our topic. So lossless join decomposition या इसे हम बोलते हैं नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी. राइट, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा कि 1NF 2NF 3NF और BCNF हम पढ़ चुके हैं. तो उसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 2NF एंड 3NF में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं. राइट, सो रिलेशन हमारा डिकम्पोज करने के लिए हम उसे छोटी छोटी सी टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो कन्वर्ट करने के बाद लॉसलेस डिकम्पोजिशन कब कहलाता है? लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन कहलाता है इफ दिस इज अ रिलेशन R, right? And say let's say we are converting it to R1 and R2. R1 and R2 ये हमारा दो रिलेशन में डिकम्पोज हुआ है. सो इफ we again merge it R1 and R2 और we can say हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर नेचुरल जॉइन परफॉर्म करें और वापस हमें R मिल जाए. राइट, वापस से हमारा जो रिलेशन है R मिल जाए, तो उस केस में इस तरह के हम जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो कहलाता है लॉसलेस. राइट, जिसमें कि आपका लॉस नहीं हो रहा है. राइट, सो डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन इज डन. डिकम्पोजिशन हम कब करते हैं रिलेशन की, किसी भी रिलेशन की? व्हेन अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल इज नॉट इन एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म. जब कोई भी रिलेशन एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तब हम रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं. तो कोई भी रिलेशन जो डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस में, वो या तो लॉसलेस होता है, लॉसलेस के साथ वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है. राइट, सो दो कंडीशंस होनी चाहिए, लॉसलेस एज वेल एज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. So if we decompose the relation into relation R into R1 and R2, so lossy कब होगा और lossless कब होगा? ये दो conditions होंगी, या तो decomposition lossy होगा या फिर decomposition lossless होगा. So decomposition is lossy if R1 natural join R2 करें, यानी कि इन दोनों relations का हम natural join निकाल रहे हैं और R से ज़्यादा जितने relation में attributes या relation में जो values हैं उनसे ज़्यादा values आपको मिले तो वो that will be lossy. And if decomposition is lossless if नेचुरल जॉइन हमें R1 R2 के नेचुरल जॉइन से वापस हमें रिलेशन मिल जाए. सो इस केस में रिलेशन आपका लॉसलेस होगा. सो स्टूडेंट, हमें डिकम्पोजिशन इस तरह से करना होता है कि आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो एज वेल एज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो. राइट, सो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमने डिस्कस किया, लॉसलेस कब होगा? अभी हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की भी बात करेंगे. सो लॉसलेस किस केस में होगा? इफ R1, जिसे मैंने आपको अभी बताया कि R से आप R1 एंड R2 दो रिलेशन बना रहे हैं. इफ R1 नेचुरल जॉइन R2 करते हैं, राइट, दो हमने रिलेशन में से डिकम्पोज किया है और अगर हम दोनों का नेचुरल जॉइन निकालें तो वापस से आपको रिलेशन मिल जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि दैट विल बी योर लॉसलेस डिकम्पोजिशन. So to check for lossless join decomposition using functional dependency set, following condition must hold. कुछ conditions हैं जो आपकी exist करनी चाहिए. So we'll discuss the conditions. So the first condition is that union of the attribute of R1 and R2 should be equal to the all attributes of relation R. It means union of attribute of R1 and R2 must be equal to the attribute of R. यानी कि each attribute of R must be either in R1 और R2. जितने भी attributes हैं R के वो या तो R1 में होने चाहिए या R2 में होने चाहिए. So this condition must hold. Attribute R1 union attribute R2 should be the equal to the attribute R. Next condition is फर्स्ट कंडीशन यूनियन की थी. नेक्स्ट कंडीशन इज इंटरसेक्शन की दोनों एट्रीब्यूट्स में इंटरसेक्शन निकालें तो आपको 5 मिले. राइट, सो इंटरसेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 एंड R2 मस्ट नॉट बी नल. तो नल नहीं मिलना चाहिए. राइट, सो दोनों आपके जो R1 एंड R2 है उनका जो हमारा इंटरसेक्शन है दैट शुड नॉट बी नल. इट मींस दिस कंडीशन शुड होल्ड. एंड द लास्ट कंडीशन इज इफ आप एट्रीब्यूट ऑफ R1 intersection attribute R2 निकालें, right, it means common attribute must be a key for at least one relation. या तो R1 या R2 की key होनी चाहिए. right, या तो इनका intersection should determine attribute R1, right, या फिर इन दोनों का intersection should determine attribute of R2. right, यानी कि जो common attribute है वो आपके किसी भी एक रिलेशन के लिए की होनी चाहिए, तो R1 के लिए या R2 के लिए. सो एक कोई भी एक कंडीशन इसमें से एग्जिस्ट करनी चाहिए. राइट, सो नाउ विल सी इट विद एन एग्जांपल.
and example says to us that a relation R ABCD आपको गिवन है एक रिलेशन R with ABCD attributes with functional dependency set A determines BC, राइट। इसे हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एक रिलेशन है और फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है A determines BC। इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं R1 ABC और R2 AD में। So it is a lossless joint decomposition, right? अब lossless क्यों है? So हम यहाँ पर कंडीशन अगर चेक करें, फर्स्ट कंडीशन है हमारी attribute of R1 union attribute of R2 should be equal to attribute of R, right? So ABC at R1 के attributes हैं ABC, क्योंकि R1 में हमारा ABC है, R2 में AD है, तो इन दोनों का union हमें मिल रहा है ABCD, that is equal to attribute of R. So this holds true. In that case, first condition is true. Now we will check for the next condition. दोनों के attribute null नहीं होना चाहिए, right? So ABC intersection AD इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमन है दोनों में, सो ए मिल रहा है। एंड देन अगर हम इंटरसेक्शन चेक करें, सो नेक्स्ट कंडीशन आल्सो होल्ड्स ट्रू। एंड देन इफ वी चेक फॉर द थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में दोनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट हैं दैट इज ए, तो ए क्या है, ए रिलेशन आर वन इक्वल टू ए बी सी के लिए की का काम कर रही है, राइट। क्योंकि हम ए का क्लोजर निकालें, की क्यों है, क्योंकि ए का क्लोजर अगर निकालें तो ये मिल रहा है फॉर द फर्स्ट रिलेशन R1 के लिए हमें मिल रहा निकाल रहे हैं, तो ये मिल रहा है आपको ए बी सी, राइट। और ए बी सी किस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, R1 के, राइट। सो ए वी कैन से दिस ए इज अ की फॉर रिलेशन R1, so A is a key for relation R1, so third condition also holds true. So ये तीनों condition हमारी true है, so in this case this is the lossless joint decomposition. सो जैसे कि हमने बात की कि कोई भी डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए। सो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की अगर बात करते हैं, सो डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग होता है इफ अ टेबल आर हैविंग टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट आ रहे हैं उसमें, उसको हम किसी भी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ है और उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, राइट। दो टेबल्स में ब्रेक किया R1 R2 जिनके पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है F1 एंड F2, राइट। तो उस केस में लेट्स से दिस इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इसको हम ब्रेक कर रहे हैं R1 और R2 में, R1 के पास F1 फंक्शनल डिपेंडेंसी है और R2 में F2 फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो उस केस में अगर हम F1 यूनियन F2 निकालें, राइट, यानी कि R1 रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी और R2 रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो यूनियन है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल F, राइट, इस F के बराबर होना चाहिए। तो उस केस में हम बोलते हैं dependency preserving decomposition. I hope that is clear definition से। Now we will see a question, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है and we will see how we will solve the question based on the lossless joint decomposition. So consider this question, right? This question, so a relation ABCDEG is decomposed into R1, R2 and R3 and R4, right? हमने चार रिलेशंस में से ब्रेक किया हुआ है। सो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी आफ्टर डिकम्पोजिशन इज, डिकम्पोजिशन के बाद आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आपको ये मिल रही है, राइट। अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन और नॉट, राइट, या लॉसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं कॉलम वाइज। तो ए बी सी डी ई जी ये आपके एट्रीब्यूट्स हमने लिख लिए एंड देन रो वाइज हम रिलेशन लिखते हैं दैट इज R1 R2 R3 R4, चार रिलेशन है हमारे पास R1 R2 R3 R4, इन रिलेशन को हमने कॉलम रो वाइज लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 में हमें गिवन है ए बी, सो वी विल पुट अ अल्फा इन ए एंड बी। नाउ इज दैट क्लियर, R1 में ए बी है, सो R1 में हमने ए बी के नीचे अल्फा पुट किया। R2 में बी सी है, तो R2 में आप बी और सी के नीचे आप अल्फा पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट R3 में आपका ए बी सी डी है, यू विल पुट अल्फा इन ए बी एंड डी ई, राइट, क्योंकि ए बी डी ई में आपके एट्रीब्यूट्स R3 में है। एंड देन R4 में ई एंड जी गिवन है, सो यू विल प्लेस अल्फा एंड अल्फा ए, अल्फा हियर। सो देयर इज अ कंडीशन, जब आप ये पुट कर लेंगे देन उसके बाद आपको एक रूल अप्लाई करना है एंड द रूल इज इफ वी हैव two or more alpha in LHS and one at least in one row alpha in RHS, then we will put alpha in the remaining row, right? इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। Let's say
मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, राइट। यहाँ पर आपका डी है एंड यहाँ ई है, ठीक। एंड आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है डी डिटरमाइंस ई, राइट। डी डिटरमाइंस ई, this is a functional dependency that is given, and consider that यहाँ D और E में आपका इस तरह से वैल्यूज इंसर्टेड है, राइट। D में कंसीडर करो आपके ये 3 अल्फा है और यहाँ पर आपका 1 अल्फा है, राइट। इस तरह से वैल्यू आपकी प्लेस्ड है। तो आप यहाँ पर किस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको D डिटरमाइंस E गिवन है तो यहाँ पर रूल कहता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 या 2 से ज़्यादा रोज में अल्फा है तो हम राइट हैंड साइड में भी अल्फा प्लेस कर देंगे इन द रिमेनिंग रोज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी और ई में यहाँ पर 2 जगह अल्फा है, 2 से ज़्यादा अल्फा है बल्कि, राइट। एंड राइट हैंड साइड है हमारी ई में अल्फा नहीं है, सो वी विल प्लेस एन अल्फा हेयर एंड हेयर, right? So we will follow this rule. Now we will apply this rule to our table. So, so now you are clear with the rule. अब हम ये rule repeatedly apply करेंगे, right? To check whether it is lossless joint decomposition or not. So यहाँ पर अगर हम देखें first functional dependency that is AD determines E, right? AD determines E में A में यहाँ पर R1 में अल्फा है, A में R3 में अल्फा है and D में केवल R3 में अल्फा है, right? So here this is alpha and alpha, दोनों में अल्फा है, यहाँ पर E में अल्फा है, बट यहाँ पर अगर चेक करें A और D में यहाँ पर अल्फा नहीं है, so we are done with this functional dependency. हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। Now we will move on to our next dependency that is B determines D. तो हम B और D को ऑब्जर्व करें यहाँ पर B and D. Now अगर हम B में चेक करें कि B में हमारा B में किस कहाँ पर अल्फा है, B में 2 और मोर अल्फा दिख रहे हैं, जबकि हमारा D में अल्फा यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि बी में यहाँ अल्फा है, राइट। बी में यहाँ अल्फा है, बी में यहाँ अल्फा है, सो वी विल प्लेस अल्फा हेयर, राइट, क्योंकि बी डिटरमाइंस ई एंड वी कैन प्लेस 1 अल्फा हेयर बिकॉज बी डिटरमाइंस डी, क्योंकि 2 और मोर अल्फा होने पर यहाँ पर आपके अल्फा होने चाहिए। नेक्स्ट इज ई डिटरमाइंस जी, सो वी विल चेक फॉर ई एंड जी। तो ई में हम चेक करें, ई में हमारे पास यहाँ पर 2 अल्फा है, राइट, और जी में यहाँ पर 1 अल्फा है। सो whenever there are 2 or more अल्फा देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 1 अल्फा होना चाहिए, सो विल प्लेस एन अल्फा हेयर। नाउ Now we will repeatedly apply these rules until we are done with all values as alpha, और जब तक हम कोई और more changes नहीं कर सकते। So now in the next step we are going again to check AD determines E. So A में A and D, यहाँ पर A में अल्फा है, यहाँ पर भी A में अल्फा है, यहाँ पर भी A में अल्फा है, यहाँ पर D में अल्फा है। तो यहाँ पर A D में अल्फा है बट E में अल्फा है, बट यहाँ पर A और D में अल्फा होने के बाद यहाँ E में अल्फा नहीं है। So we will place an alpha here. So we are done with this first functional dependency. Now we'll check the next one, that is B determines D. So B में यहाँ पर हम देखें, B में हम इस functional dependency में और अल्फा नहीं कर सकते क्योंकि B में 2 और more अल्फा है, then D में भी अल्फा यहाँ पर placed है। And then next one is E determines G. तो हम अगर E और G को चेक करें, so E में हमारे पास यहाँ पर ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ पर भी अल्फा है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर E में अल्फा है बट G में अल्फा नहीं है, so we will place an alpha here. Now we will again repeatedly do this and we will check if we can place more alpha or not. So first of all, next one, next third iteration में आप check करेंगे AD determines E. So A and D determines E. हम और place नहीं कर सकते यहाँ पर value क्योंकि A and D यहाँ पर अल्फा है, यहाँ अल्फा है, E में भी अल्फा है। इन द सिमिलर वे A में यहाँ अल्फा है, D में यहाँ अल्फा है, देन E में भी यहाँ अल्फा है, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम प्लेस कर पाए। एंड देन वी विल गो टू द B डिटरमाइंस D। देन हम चेक करें कि B और D में भी हम कुछ और प्लेस नहीं कर सकते और ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड E और G को चेक करें तो E और G में भी हम अब प्लेस नहीं कर सकते। सो वी आर डन विद द टेबल, हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि अगर आपकी किसी पर्टिकुलर रो में कोई एक रो में भी आपकी एक रो भी हो जाए एटलीस्ट वन रो विथ ऑल अल्फा वैल्यू,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं R1 में भी ऑल अल्फा नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है अल्फा, राइट। R2 में भी अल्फा मिसिंग है, R3 में भी, R4 में भी. So we will say that this is lossy decomposition. This is a lossy decomposition. तो ये आपका lossy decomposition होगा. In case there is any row, एक भी रो में आपके all values as alpha मिल जाए, so we will say that it is a lossless joint decomposition. I hope that is clear to you. Now check this another question. इसमें आपको functional dependencies का set दिया है and R1 R2 values given है, R1 R2 relation given है, तो आपको check करना है is lossless or lossy, right? So जैसे कि हमने अभी previous question किया था, in the similar way we will check for it. So हमने दो रो place की R1 R2 and VW XYZ, ये हमारे attributes है. So first step is कि R1 में आपका क्या दिया है, R1 में दिया है VWX, so we will place alpha in V, then W एंड देन x, ये हमारे अल्फा प्लेस हो गए. एंड देन R2 में दिया है XYZ, सो विल प्लेस XYZ में अल्फा, अल्फा में x, y एंड z. नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? जब आपने अल्फा प्लेस कर लिया, अब आपको चेक करना है, रिपीटेडली रूल अप्लाई करना है. रूल कहता है कि अगर आपका a डिटरमाइंस b में a डिटरमाइंस b कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड अगर आपका LHS में 2 और मोर रोज में अल्फा है, तो आप बी वाली रो में अल्फा प्लेस कर सकते हैं, राइट. राइट हैंड साइड में आप अल्फा प्लेस कर देंगे. सो दिस इज अ रूल वी हैव टू अप्लाई. सो फर्स्ट डिपेंडेंसी हमने ले ली, दैट इज z डिटरमाइन y. तो हम z वाली वैल्यू में देखें, z में अभी हमारा इस अल्फा को आप भूल जाइए, अभी हमारा एक अल्फा है, दैट इज विद द ग्रीन कलर. तो z में एक अल्फा है और z डिटरमाइंस y में भी यहाँ अल्फा है, तो हम 2 और मोर अल्फा होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज y डिटरमाइंस z. सो y डिटरमाइंस z में y में एक ही अल्फा है, अभी आप इसे भूल जाइए, जो ये वाले अल्फा प्लेस्ड हैं, सिर्फ जो ग्रीन प्लेस्ड है अल्फा, सिर्फ उन्हें कंसीडर कीजिए. सो y डिटरमाइंस z में भी अभी इसके स्किप कर देते हैं. देन नेक्स्ट इज x डिटरमाइंस y v. सो x में हम देखें, x में हमारे यहाँ पर दो अल्फा है, राइट. 2 और मोर रोज में अल्फा है एंड y v, राइट. सो y में यहाँ v में अल्फा है, राइट. तो हम क्या करेंगे, v में यहाँ पर एक अल्फा प्लेस कर देंगे. आई हैव मार्क्ड इट विद द रेड कलर, क्योंकि यहाँ पर x में दो अल्फा है, राइट. तो यहाँ पर आप v में एंड y में यहाँ पर अल्फा मिसिंग है, सो विल प्लेस एन अल्फा हियर इन y. एंड देन यू विल गो टू द नेक्स्ट डिपेंडेंसी, दैट इज vw डिटरमाइंस x. अब आप चेक करेंगे कि आपका v एंड w, v में आपके यहाँ पर दोनों जगह अल्फा है एंड w में आपका एक ही अल्फा है. सो v w, ये इसको आप स्किप कर सकते हैं. नाउ यू विल गो विद द स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग में आप चेक करेंगे z डिटरमाइंस y से क्या आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. तो हेयर इज z में भी आपका एक ही अल्फा है, z डिटरमाइंस y, इससे आप स्किप कर दीजिए. देन y डिटरमाइंस z, इसमें आप चेक करेंगे y में अब आपके दो अल्फा हो गए हैं, राइट. देयर आर टू अल्फा इन y एंड z में आपका राइट हैंड साइड में एक अल्फा है, सो विल प्लेस एन अल्फा हियर, राइट. अब आप नेक्स्ट को चेक करेंगे, क्या कुछ और आप प्लेस कर सकते हैं. सो x डिटरमाइंस वाई वी, x में यहाँ पर दोनों में अल्फा है एंड y एंड v में भी दोनों जगह अल्फा है. सो इसके साथ वी आर डन विद दिस डिपेंडेंसी. वी डब्ल्यू डिटरमाइंस x, इसे ले लेते हैं. सो v एंड w, v आपका ये है, v में दो अल्फा है बट w में एक ही अल्फा है, सो वी कैन स्किप इट. नाउ वी विल अगेन रिपीट दिस प्रोसीजर एंड वी विल फाइंड आउट दैट हम कोई और चेंजेस इसमें नहीं कर पाएंगे. हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि R1 आपकी एक रो ऐसी है जिसमें all values are alpha, right. So one row having all alpha values, so it is lossless decomposition. ये आपका lossless decomposition होगा. So student, I hope that is clear to you कि lossless या lossy का क्वेश्चन आप किस तरह से कर सकते हैं. And thank you so much for watching this video. I hope ये concept आपको clear होगा.